हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं विद्या संबल योजना है उसका फॉर्म आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और ये फॉर्म आप किस तरह से ले सकते हैं। इस फॉर्म के अंदर आप त्रुटि हैं वो नहीं करनी है आपको। अगर आप में इसमें फॉर्म में त्रुटि करते हैं तो आप रिजेक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्म बार बार नहीं भरा जाएगा, सिर्फ एक ही बार भरा जाएगा। इस फॉर्म के साथ आपको कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं, वो भी आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना। इससे फॉर्म के अंदर ऊपर ऊपर क्या लिखा है, आवेदन का प्रारूप। अब अगर आपको ये फॉर्म चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है जहाँ से आप फॉर्म है वो निकलवा सकते हैं। दोस्तों, इस फॉर्म में सिर्फ बीएड किए हुए या बीएसटीसी किए हुए विद्यार्थी हैं वो ही इस फॉर्म के लिए अप्लाई हैं। साथ ही आपने रीट अगर पास किया है तो आप ये फॉर्म है वो भर सकते हैं। दोस्तों, आवेदन का प्रारूप है, सबसे ऊपर दिया गया है, दाहिने साइड में दिया गया है फोटो। आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटो चिपकानी है। आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो अपनी खुद की फ़ोटो है वो लगानी है। उसके बाद में 1 नंबर पॉइंट है आवेदक का नाम। अपना नाम जो मार्कशीट में है वही नाम आपको यहाँ पर लिखना है। ये नहीं कि अपनी इच्छा के अनुसार जो आपको अच्छा लगे कि मेरा नाम ये है वो यहाँ पर नहीं डालना है। सिर्फ जो अपने कागजात में 10th की मार्कशीट में है वही यहाँ पर अपना नाम है वो लिखना है। 2 नंबर पॉइंट है पिता का नाम। अपने पिता का नाम वही नाम लिखना है जो आपकी मार्कशीट में है। उसके बाद में है आवेदित विद्यालय का नाम। आप जिस विद्यालय में आवेदन कर रहे हैं उस विद्यालय का पूरा नाम लिखना है आपको। साथ में वो विद्यालय कौन से गांव के अंदर है वो भी यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में है आवेदित पद का नाम। आप किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड या पीटीए के लिए, जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर यहाँ पर अपना जो पद है वो लिखना है। उसके बाद में 5 नंबर पॉइंट है आवेदन आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि। आप जिस तारीख को फॉर्म जमा करा रहे हैं वो तारीख यहाँ पर आपको डालनी है। उसके बाद में है जन्म तिथि। अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है 10th की मार्कशीट में दी हुई है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखनी है। और कोई आपको दूसरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो नहीं लिखनी है। अपनी जो 10th में डेट ऑफ बर्थ है 10th की मार्कशीट में वही यहाँ पर डालनी है। यहाँ पर किस तरह से डेट ऑफ बर्थ डालनी है, अपनी मान लीजिए 2 जुलाई या 1995 है तो आपको क्या करना है, 2 फिर जुलाई फिर सीधा आपको 95 नहीं लिखना है, 1995 लिखना है, पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके बाद में क्या है, शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता के अंदर 4 पॉइंट दिए गए हैं, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातक, अधिस्नातक। तो शैक्षणिक योग्यता माध्यमिक के आपने 10th है वो कौन से वर्ष में पूरी की थी तो वर्ष लिखना है, उसका प्रतिशत लिखना है, 10th में आपके कितने प्रतिशत है वो लिखना है। और आपको 10th की एक कॉपी लेनी है, उस कॉपी के अंदर अपने साइन करने हैं। यानी कि दोस्तों, एक जो 10th की मार्कशीट है उसकी कॉपी निकलवानी है और उसको खुद को सेल्फ अटेस्टेड करनी है, साइन करना है और वो कॉपी इस फॉर्म के साथ लगानी है। अगला है उच्च माध्यमिक। 12वीं की मार्कशीट के अंदर आपकी जो वर्ष है, आपने कौन से साल में 12वीं कंप्लीट किया था वो वर्ष लिखना है। उसके बाद में प्रतिशत लिखना है और उसकी एक कॉपी इस फॉर्म के साथ लगानी है। अगला 3 नंबर है स्नातक। आपने ग्रेजुएशन किया है, कौन से वर्ष में ग्रेजुएशन किया है, कितने परसेंट है वो यहाँ पर लिखने हैं। वर्ष के आगे आपके वर्ष लिखने हैं, प्रतिशत के आगे प्रतिशत लिखनी है और एक कॉपी उस साइन के साथ आपको इस फॉर्म में लगानी है। उसके बाद में अधिस्नातक। आपने एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी किए हैं उसकी जो वर्ष है वो यहाँ पर लिखनी है, प्रतिशत लिखनी है और इसकी एक कॉपी आपको साथ में लगानी है। उसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट आता है प्रशैक्षणिक योग्यता। आपने टीचर के लिए आप एलिजिबल हैं तो आपने बीएड किया होगा, बीएसटीसी किया होगा तो वो यहाँ पर लिखना है। 1 नंबर पॉइंट में है बीएड। बीएड की जो वर्ष है, आपने कौन से वर्ष में बीएड कंप्लीट किया था और कितने प्रतिशत आपके, उसकी कॉपी आपको इस फॉर्म के साथ लगानी है। उसके बाद में है डीएलएड, बीएसटीसी आपने जो किया है कौन से वर्ष में कंप्लीट किया है, प्रतिशत कितने हैं, उसकी एक कॉपी आपको अपने साइन के साथ यहाँ पर लगानी है। उसके बाद में है वेद पात्रता परीक्षा। मान लीजिए आपने रीट दिया है, ये रीट दिया है और वो पास किया है तो भी आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। रीट उत्तीर्णांक यानी कौन से वर्ष में आपने कंप्लीट किया है, अभी किया है तो अपने जो 2022 की डेट है, जो 2022 ईयर्स है वो लिख सकते हैं और प्रतिशत आपकी कितनी है वो भी लिखना है और अपनी जो उस रीट का जो प्रमाण पत्र है उसकी कॉपी इसके साथ लगानी है और उसमें साइन भी अपने करने हैं। उसके बाद में आता है दोस्तों अगला पॉइंट, निवास का पता। अपना जो स्थायी पता है, एक वर्तमान पता है। एक जो स्थायी पता होता है जहाँ पर डाक आती है और जो भी आप ऑनलाइन कोई मंगाते हैं तो वो एक स्थायी पता होता है।
वो यहाँ पर डालना है। वर्तमान पता जहाँ पर आप वर्तमान में रह रहे हैं, लगभग दोनों आपके सेम ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं, तो लगभग स्थायी है वो भी वर्तमान पता है। उसके बाद में है मोबाइल नंबर। अपने जो स्थायी मोबाइल नंबर है जिसको आप यूज़ करते हैं, हमेशा के लिए चालू रहते हैं, वो मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद में 9 नंबर पॉइंट है जाति वर्ग। जो अपनी जो जाति है वो यहाँ पर डालनी है। आपकी कौन सी जाति है, ओबीसी, सामान्य, एससी एसटी जो भी है वो यहाँ पर डालनी है। अगर आप उस जाति में हैं जिसमें आरक्षण है तो आपको जाति प्रमाण पत्र इसके साथ लगाना है, उसकी कॉपी लगानी है और वो भी साइन के साथ। तो यहाँ पर दिया है प्रमाण पत्र संलग्न करें आरक्षित वर्ग होने पर। अगर आप आरक्षित वर्ग में हैं तो भी आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना है, अन्यथा आपको कोई जरूरत नहीं है। 10 नंबर पॉइंट है अन्य विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, विधवा, परित्यक्ता, स्पोर्ट्स पर्सन। आपके पास कोई भी अदर सर्टिफिकेट है, मान लीजिए विकलांग का है, भूतपूर्व सैनिक का है, विधवा का है, परित्यागता का है, स्पोर्ट्स का है, तो वो सर्टिफिकेट उसकी कॉपी यहाँ पर लगानी है, वो भी साइन के साथ। अगला है 11 नंबर पॉइंट मूल निवास प्रमाण पत्र। अपना जो मूल निवास प्रमाण पत्र बनता है उसकी कॉपी इस फॉर्म के साथ लगानी है, वो भी साइन के साथ। अगला बनता है चरित्र प्रमाण पत्र। 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त होने चाहिए। यानी कि दोस्तों 12 नंबर पॉइंट में आपको चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। आपको तहसील से चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना होगा और 2 राजपत्रित अधिकारी होने चाहिए, दोनों अलग अलग होने चाहिए। ऐसे नहीं कि एक ही जो राजपत्रित अधिकारी है उसके साइन हों, दोनों अलग अलग होने चाहिए। और इनकी कॉपी है वो आपको इस फॉर्म के साथ लगानी है चरित्र प्रमाण पत्र की। तो यहाँ पर लिखा है आवेदक पत्र, ये नोट ही समझिए। आवेदन पत्र के साथ संलग्न की सूची संलग्न 1 से 12 तक स्व प्रमाणित छाया प्रतियां लगानी है। यानी आपको फोटोकॉपी लगानी है 1 से 12 तक, 1 से 12 तक होगी। शपथ पत्र तक तथा अन्य जो आवेदनकर्ता देना चाहें। आपका जो डॉक्यूमेंट है, कोई विकलांग का है, भूतपूर्व सैनिक का है, विधवा का है, वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगाना है। उसके बाद में नीचे दिया गया है आवेदक के हस्ताक्षर, अपने हस्ताक्षर करने हैं। अगला है प्रारूप शपथ पत्र। शपथ पत्र में क्या है कि मैं श्री, श्रीमती, कुमारी जो भी आप लगाएं, उसके बाद में अपना नाम लिखना है। आप किसकी पुत्री हैं, किसकी पुत्र हैं और किसकी पत्नी है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। पत्नी श्री, अपने पति का नाम लिखना है। विभाग, आप कौन से विभाग में अप्लाई कर रहे हैं, संस्था का नाम, और कौन से तारीख को आप जमा करा रहे हैं। दिनांक को गेस्ट फैकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूँ या दे रही हूँ। यह है कि मैंने जो शिक्षा विभाग है द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक, जो ये विज्ञापन जारी किया है उसकी डेट डालनी है। क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है वही डेट डालनी है जो विज्ञापन जारी किया गया था। मैंने विद्यालय विज्ञापन में वर्णित शर्तों को पद व समझ लिया है तथा अन्य शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूँ। ये वचन ले रहा है, ये शपथ ले रहा है 1 नंबर पॉइंट में। 2 नंबर में भी ये आपको अच्छे से समझ लिया है, ये डेट डालनी है। और उसके बाद में ये मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई समस्त सूचनाएं पूर्णतः सत्य हैं, कोई सत्य तथ्य छिपाया नहीं गया। यानी कि दोस्तों इस फॉर्म के साथ में आपको फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं लगाने हैं। अगर आप कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। ओके। अगला 6 नंबर पॉइंट में यही दिया गया है कि मैं अपनी सेवाएं हैं वो अच्छे से करूँगी या करूँगा। विद्यालय के अंदर कोई भी जो त्रुटि है या कोई भी उल्लंघन नहीं करूँगा इन नियमों का। अगर आप उल्लंघन करते हैं तो आपको विद्यालय के द्वारा निकाला भी जा सकता है। ये जो पॉइंट दिए गए हैं ये आप फॉर्म में अच्छे से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर क्या करना है, आपको अपने साइन करने हैं। शपथ ग्रहीता, आप शपथ ले रहे हैं। लास्ट पॉइंट एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ। मैं राजकीय अभिलेख और सूचनाओं की गोपनीयता बनाए रखूँगा। इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दंडित कार्रवाई उत्तरदायी रहूँगा। ओके। तो यहाँ पर क्या क्या शपथ ले रहा है कि मैं कोई भी उल्लंघन करता हूँ इन नियमों का तो मैं उसका जो दंड है वो भुगत सकता हूँ, यानी उसका जिम्मेदार मैं ही होऊंगा। यहाँ पर आपको शपथ ग्रहीता अपने साइन करने हैं। सत्यापन के बाद में देखिए, मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ या करती हूँ उपरोक्त वर्णित बिंदु 1 से 12 में वर्णित तथ्य सूचना मेरी सही सत्य है। मैंने इसको भली भांति पढ़ लिया है, समझ लिया है। कुछ भी असत्य व्यक्त किया गया तो न कि कुछ छिपाया। यदि भविष्य में कोई सूचना तथ्य असत्य पूर्णतः सिद्ध होती है तो मैं इसमें इसके लिए उत्तरदायी हूँ। यानी कि दोस्तों शिक्षा विभाग के द्वारा आपके डॉक्यूमेंट की जांच होगी। अगर उस जांच में आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो उसके जो आप स्वयं हैं वो आप दंडनीय होंगे। तो उसके लिए आप ये शपथ ले रहे हैं, शपथ ग्रहीता। इस फॉर्म के अंदर आप अपने 3 साइन हैं वो करने हैं। 3 साइनों के साथ आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं
12 डॉक्यूमेंट्स की जो कॉपी है वो आपको इस फॉर्म के पीछे लगानी है और अपने जो नज़दीकी जिस विद्यालय में आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें ये फॉर्म आपको जमा करवाना है। ज़्यादातर लोग इसमें मिस्टेक है वो क्या करते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। जन्म तिथि है वो आप अपनी जन्म तिथि लिख रहे हैं, मान लीजिए 1 जुलाई 1992 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं कि 1 जुलाई 92 कर देते हैं, यानी अ, यहाँ पर पूरा नहीं लिखते, 1992 है वो नहीं लिखते हैं। तो इस तरह से आपको पूरी अपनी जो जन्म तिथि है 10th की मार्कशीट में वही यहाँ पर डालनी है। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट के अंदर जरूर बताइए। आपका कोई दोस्त ये फॉर्म भर रहा है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर जरूर करें ताकि उसके फॉर्म में भी कोई त्रुटि न हो। आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।